ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि साल 2025 में जीवित पुत्रिका या जितिया का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा के कुछ नियम, नहाय खाए की तिथि और नहाय खाए पर किए जाने वाले कुछ विशेष कार्यों के बारे में। जितिया व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत नाम से भी जाना जाता है। जितिया व्रत का हिंदू धर्म में बहुत खास माना जाता है। हिंदू परंपराओं के मुताबिक अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत पितृ पक्ष के दौरान ही किया जाता है। जितिया व्रत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में मनाया जाता है। इस बार जितिया व्रत 14 सितंबर 2025 रविवार को रखा जाएगा। जितिया व्रत पूरे 3 दिनों तक चलता है और इसकी शुरुआत नहाय खाए के दिन से शुरू होती है। आइए जानते हैं नहाय खाए की तिथि क्या है। साल 2025 में जीवित पुत्रिका व्रत नहाय खाए की तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को होगी और यह व्रत 14 सितंबर दिन रविवार को रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त 14 सितंबर सुबह 11:52 से दोपहर के 12:41 तक और अष्टमी तिथि की शुरुआत 14 सितंबर को प्रातःकाल 5:04 पर और अष्टमी तिथि का समापन 15 सितंबर प्रातःकाल 3:06 पर होगा। 3:06 के बाद नवमी तिथि आरंभ हो जाएगी और इसके बाद व्रती अपने व्रत का पालन कर सकती हैं। जितिया व्रत की शुरुआत नहाय खाए वाले दिन से ही हो जाती है। नहाय खाए नियमानुसार व्रती महिलाएं सुबह जल्दी उठकर पवित्र नदी में स्नान करती हैं या घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करती हैं। फिर सात्विक भोजन जैसे अरवा चावल, दाल, तोरई, नोनी साग आदि का सेवन करती हैं। इस दिन लहसुन प्याज रहित भोजन खाया जाता है और परिवार के अन्य सदस्य भी मांसाहार नहीं करते और व्रती महिलाएं सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेती हैं। यह जितिया व्रत से एक दिन पहले किया जाता है, जिसके अगले दिन संतान की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में जीमूत वाहन, चील सियारिन की पूजा और कथा जरूर सुनते हैं। इसके बिना व्रत अधूरा माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत में पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाने की मान्यता है और व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जितिया व्रत के दिन की शुरुआत प्रभु के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान कर साफ कपड़े धारण करें और सूर्य देवताओं को अर्घ्य दें। मंदिर की सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध करें। चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर भगवान जीमूत वाहन की प्रतिमा को विराजमान करें। देसी घी का दीपक जलाकर भगवान जीमूत वाहन की आरती करें। व्रत कथा का पाठ करें और मंत्रों का जाप करें। फल और मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद लाल और पीले रंग के धागे भगवान को समर्पित कर बच्चों को सुरक्षा के लिए पहना दिए जाते हैं। ये धागे बच्चों को लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करते हैं। जितिया व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से संतान को कोई दुख तकलीफ नहीं होती और उनकी आयु बढ़ती है।